दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC के प्लान नंबर 852 में, जिसको LIC SSIP प्लान भी कहा जाता है। कैसे इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा हाई रिटर्न्स बनेंगे वो बताएंगे आपको डिटेल में इस वीडियो में, और साथ में इस पॉलिसी के फ़ायदे और प्लस नुकसान भी जानेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको नुकसान ज़्यादा अच्छे लगे तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक वीडियो रहने वाली है हमारे चैनल पे, बिकॉज़ हमारी यही कोशिश रहती है कि जो भी पॉलिसी हम आपको बताएं उसके फ़ायदे और नुकसान साथ में आपको बताना बेहद ज़रूरी होता है। तो बिना आपका वक्त गवाए हुए दोस्तों जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो प्लान है LIC का, इस प्लान का नंबर है 852। ये प्लान क्या करता है, आपके पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है। काफ़ी जगह पे ये कहा जाता है कि LIC की ये जो पॉलिसी है इसमें आपका सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, जहाँ पे रिस्क होता है ये वो। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इस पॉलिसी में अगर आप चाहें तो अपना मोड ऐसा भी चुन सकते हैं जिसमें आपका 1 रुपया भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। सबसे पहले शुरू में ही मैं आपको शेयर मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज दे दूंगा, सो दैट आगे आप वीडियो में इंटरेस्टेड बने रह सकें। दोस्तों आप लोगों ने ये बहुत बार सुना होगा कि किसी बंदे ने शेयर मार्केट में पैसे लगाए तो उसको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिला, काफ़ी अच्छे पैसे बनाते हैं लोग शेयर मार्केट में। वहीं आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि किसी बंदे ने जितने पैसे लगाए शेयर मार्केट में उसके सारे के सारे डूब गए। तो दोस्तों शेयर मार्केट ख़राब चीज़ नहीं है। ख़राब होता है वो इंसान जो बिना नॉलेज के, बिना किसी भी कंपनी के बारे में जाने ही ब्लाइंडली पैसा लगा देते हैं, जिनको कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं किया, पता नहीं किया ये कंपनी कौन सी है, क्या काम करती है, और बिना सोचे समझे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर मार्केट में तो वो आपको नुकसान दे सकती है। तो शेयर मार्केट बुरी चीज़ नहीं है, बस ये है कि जब तक आपको नॉलेज ना हो तब तक आप उसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट करना शुरू ना करें। पहले नॉलेज लें, नॉलेज गेन करें, कंपनी क्या होती है, उसका शेयर प्राइस कैसे डिसाइड होता है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनको जानिए, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उनकी न्यूज़ कैसी आ रही है, कंपनी का फ्यूचर विजन क्या है। तो सारी की सारी चीज़ों की पहले नॉलेज लीजिए, फिर ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हम में से ही होते हैं जो कहते हैं हमें शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, लेकिन आजकल FD वगैरह जो है इतना अच्छा रिटर्न नहीं देती है, तो वो मूव करते हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ। म्यूचुअल फंड्स में दोस्तों क्या होता है कि एक कंपनी होती है, मान लीजिए HDFC AMC ये कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उनको हम हर महीने पैसे देते हैं, जिसको हम SIP भी कहते हैं, बहुत नाम सुना होगा आपने, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो पैसा HDFC की AMC क्या करती है, अपने फंड मैनेजर को देती है। और मान लीजिए एक बंदा एक महीने का 1000 रुपये दे रहा है और लाखों लोग दे रहे हैं, तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो वो जाएगा इस कंपनी के फंड मैनेजर के पास। अब ये फंड मैनेजर क्या करेगा, ये फंड मैनेजर कम से कम भी 10-15 साल के शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है, ठीक है। इसके पास पैसा जाएगा, ये सारा का सारा पैसा अलग अलग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग कंपनियों में लगाएगा। अब जो बंदा इतना एक्सपीरियंस वाला है, जिसको एक AMC कंपनी ने बिठाया हुआ है किस काम के लिए, कि तुम भाई सबका पैसा इन्वेस्ट करोगे उस हिसाब से, तो वो बंदा जब पैसा लगाएगा नॉलेज के साथ तो वो सही जगह ही लगाएगा। उससे जो रिटर्न बनेंगे उसमें से एक छोटा सा कमीशन जो होता है, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, वो 1% या 0.5 0.8% इतना कमीशन वो रखता है फंड मैनेजर, और बाकी का सारा जो भी प्रॉफिट होता है वो आपको दे दिया जाता है। इसी के चलते LIC ने भी अपना प्लान नया लॉन्च किया, जिसको कहते हैं SSIP, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्लान। इसमें आपको LIC इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन तो देती है, साथ में आपका रिस्क कवर के लिए इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। इस प्लान की अगर हम बात करें, मैक्सिमम एज 65 साल है, मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल है, बल्कि मिनिमम आप 10 साल के लिए ले सकते हैं। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म आपकी 25 साल रहेगी दोस्तों। मिनिमम प्रीमियम की अगर बात करें जो आपको पे करना होगा, वो मंथली 4000 से शुरू है, क्वार्टरली भी आप पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी, और ईयरली 40,000 मिनिमम प्रीमियम आपको पे करना होगा। मैक्सिमम प्रीमियम की कोई भी यहाँ पे लिमिट दोस्तों नहीं दी गई है। अब हम एग्जांपल में बात करते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि LIC का ये जो प्लान है ये सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप ये
प्लान लेने जाओगे, मान लीजिए एक 35 साल का बंदा ये प्लान लेने जाता है, ठीक है, प्रीमियम वो चुनता है साल का 50,000 रुपये, टर्म लेता है वो 20 साल की, उसको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, बॉन्ड फंड लेना है या भाई आपको सिक्योर फंड लेना है या बैलेंस फंड लेना है या ग्रोथ फंड लेना है। इसमें डिसाइड होगा कि आपका पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। सबसे पहली चीज़ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनमें पैसा लगाया जाता है। दूसरा नंबर पर आता है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट। तीसरे नंबर पर आता है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स मतलब आपका पैसा शेयर मार्केट में लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप बॉन्ड फंड चुनते हैं, ठीक है, अगर आप बॉन्ड फंड चुनते हैं तो आपका जो पैसा है ना वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगेगा कम से कम 60%, नॉट लेस देन 60%, मतलब 60% जो पैसा आप जगह जाएगा, जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसका 60% लगेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। जो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट होगा उसमें अराउंड 40% पैसा आपका लगेगा, और शेयर मार्केट में आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। रिस्क लेवल की बात करें तो ये बहुत ही लो रिस्क इसमें होता है, लो रिस्क होता है। इसका मतलब आपका रिटर्न भी जो बनेगा वो बाकियों के मुकाबले कम ही बनेगा। दूसरा आता है दोस्तों सिक्योर्ड फंड। सिक्योर्ड फंड में 45 to 85% आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगता है। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में भी अराउंड 40% लगता है, और शेयर मार्केट में जो आपका पैसा लगता है वो 15 से 55% के बीच में लगता है। इसमें क्या होता है, जो रिस्क फैक्टर होता है वो लोअर से मीडियम रिस्क आ जाता है, और बॉन्ड फंड के मुकाबले आपका रिटर्न जो है वो हमेशा ज़्यादा बनता है। नेक्स्ट बात करें तो बैलेंस फंड। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 30 से 70% पैसा लगेगा, 40% के करीब शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में, इक्विटी शेयर्स में, शेयर मार्केट में आपका पैसा 30 से 70% लगेगा। इसमें रिस्क फैक्टर आपका आ जाता है मीडियम रिस्क, लेकिन इसमें जो आपका रिटर्न बनता है वो सिक्योर्ड और बॉन्ड फंड के मुकाबले ज़्यादा बनता है, ठीक है। लास्ट में आता है दोस्तों ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड वो लोग ले सकते हैं जिनकी अभी एज कम है, 30 साल से कम है, वो लोग ये फंड ले सकते हैं। इसमें आपका पैसा 20 से 60% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगता है, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में 40% के आगे पीछे लगता है, और 40 to 80% पैसा आपका शेयर मार्केट में लगता है। इसमें रिस्क फैक्टर तो हाई है, लेकिन बाकी तीनों फंड्स के मुकाबले इसमें आपका ज़्यादा पैसा बनता है, ज़्यादा रिटर्न बनता है दोस्तों। अगर आप चाहें पॉलिसी के दौरान अपना फंड स्विच भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बॉन्ड फंड लिया, आप बैलेंस फंड लेना चाहते हैं, तो ऐसा अगर फंड स्विच करना चाहते हैं तो आप एक साल में 4 बार फंड को स्विच कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। आप चाहें तो 4 बार एक साल में अपने फ़ंड को स्विच कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ें एग्जाम्पल के साथ। एक इंसान है जिसकी एज है 35 साल, 20 साल का उसने ये प्लान लिया, प्रीमियम साल का 50,000 चुना, और फंड टाइप चुना उसने लास्ट वाला ग्रोथ, ठीक है। 35 साल उसकी एज थी, 20 साल पैसे दिए, हर साल 50,000 रुपये, 55 साल पे उसकी हो गई मैच्योरिटी, ठीक है। अब उसकी जो अप्रोक्सीमेट जो दोस्तों वैल्यू बनी होगी ना पैसे की, वो बनी होगी 20,57,793 रुपये। ये हम तब मान रहे हैं अगर LIC इस फंड में आपको एवरेज 8% का रिटर्न देती है तो, ठीक है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, इसमें आपका जो रिटर्न होता है वो गारंटीड नहीं होता है, कम ज़्यादा बन सकता है, बिकॉज इसमें आपका मेजॉरिटी पैसा जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर रहता है। लेकिन हमने बहुत कम 8% लेके चल रहे हैं, ये आपका 10% भी हो सकता है, ठीक है। ये हम बिल्कुल बेयर मिनिमम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं ज़्यादा भी बने कम भी बने, लेकिन ज़्यादातर इससे ज़्यादा ही पैसा आपका बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ डेथ के केस में क्या होगा दोस्तों, ठीक है। जो इसमें इंश्योरेंस कवर मिलता है आपको, मान लीजिए एज है 35 साल, और 35 साल के बाद जैसे ही ये पॉलिसी शुरू हुई, 9 साल कंप्लीट होने के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, ठीक है। तब क्या होगा, तब दोस्तों 3 चीज़ें देखी जाएंगी। सबसे पहले बेसिक सम एश्योर्ड देखा जाएगा। इसमें बेसिक सम एश्योर्ड कैसे चुना जाएगा, जो भी आपने प्रीमियम चुना हुआ है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो एनुअल प्रीमियम को, ठीक है। जितना प्रीमियम आपने चुना हुआ है एनुअल प्रीमियम को 10 से मल्टीप्लाई करो, बन जाएगा 5 लाख रुपए, ठीक है। एनुअल प्रीमियम कितना था 50,000, मल्टीप्लाई किया 10 से 5 लाख बन गया। दूसरी चीज़ देखी जाती है, जितना भी बेसिक प्रीमियम पे किया है उसका 105% कितना पैसा बनता है। तीसरा देखा जाता है दोस्तों फंड वैल्यू 8% के हिसाब से, ठीक है। 8% के हिसाब से फंड वैल्यू कितनी बनती है, वो यहाँ पे बन रही है इस केस में 5.5 लाख रुपए। तो इस केस में अगर हम देखें तो तीनों में से सबसे ज़्यादा पैसा बन रहा है तीसरे ऑप्शन में, दैट इज़ फंड वैल्यू।
तो जिस भी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा वो उस बंदे के नॉमिनी को पैसा दे दिया जाएगा। तीनों देखे जाएंगे, तीनों में से जिसमें ज़्यादा पैसा बनेगा वो नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। इसमें अगर उस इंसान ने, पॉलिसी होल्डर ने एक्सीडेंटल डेथ राइडर लिया हुआ है तो उसमें उसको एडिशनल 5 लाख रुपए पे किए जाएंगे उस एक्सीडेंटल डेथ के लिए। अगर डेथ एक्सीडेंट के केस में होती है तो उस केस में टोटल जो पैसे मिलेंगे अप्रॉक्सीमेट 10,50,000 रुपये मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करें चार्जेस की, तो चार्जेस यहाँ पे है दोस्तों, एलोकेशन चार्जेस हैं सबसे पहले। यहाँ पे ये देखिए, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी वजह से मैंने आपको इस वीडियो में बोला था कि इसके फ़ायदे और नुकसान जानेंगे। यहाँ पे पहले साल में आपसे ऑफलाइन में 8% चार्जेस लिए जाते हैं एलोकेशन चार्जेस, और ऑनलाइन मोड में 3%। दूसरे से 5वें साल में 5.5% और 2%, और 6वें साल के बाद 3% और 1%। ये चार्जेस दोस्तों बहुत ज़्यादा हैं म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में। ये उसके अलावा आपसे मोर्टेलिटी चार्जेस भी लिए जाते हैं। ये चार्जेस अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। यही एक नेगेटिव पॉइंट है इस पॉलिसी का मेरी नज़र में। अगर आप ये इतने चार्जेस बियर कर सकते हैं तो आप ये पॉलिसी लेने के लिए जा सकते हैं। हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ दोस्तों डिस्कस की हुई हैं अपने चैनल पे, सभी के फ़ायदे हैं, मैक्सिमम नुकसान तो मैक्सिमम मिले नहीं, लेकिन इस पॉलिसी में एक नुकसान दिखा जो मैंने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। ठीक है, बाकी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं इस पर एक डिटेल सीरीज़ हम ऑलरेडी लेके आ रहे हैं पैरेलल में, आप वो भी देखते रहिए। ये जो चार्जेस हैं मेरे हिसाब से बेहद ज़्यादा हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे लिंक्ड एक्सीडेंटल बेनिफिट चार्जेस भी, अगर आप अलग से एक्सीडेंटल डेथ राइडर लेते हो उस पर भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। ये सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। गारंटीड एडिशंस दी जाती हैं यहाँ पे। ये एक अच्छी चीज़ ग्राहकों को लुभाने के लिए दी है LIC ने कि जैसे ही 6 साल पूरे हो जाएंगे तो जितना भी आप एनुअल प्रीमियम पे करोगे उसका 5% आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। 10 साल कंप्लीट होने पे 10%, 15 साल कंप्लीट होने पे 15%, 20 साल कंप्लीट होने पे 20%, 25 साल कंप्लीट होने पे 25% रुपये आपके एनुअल प्रीमियम का। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है इसमें। अदर बेनिफिट्स की बात करें हम तो दोस्तों आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमें DM कीजिए, हम आपको फुल सपोर्ट देंगे इसके बारे में। पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं आप 6 साल के बाद। एक्सीडेंटल डेथ राइडर को कैंसिल करवा सकते हैं, पॉलिसी बैक डेटिंग इसमें अलाउड नहीं है। टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं, 5 साल के बाद पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड आपको मिल जाता है 15 दिन का मंथली मोड में, और बाकी मोड्स में 30 दिन का दोस्तों। ठीक है, बाकी चीज़ आपको बताया था मैंने, और पॉलिसी लोन इसमें अवेलेबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, सारी की सारी इस पॉलिसी की अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें आपको बता दी। बाकी अगर आप चाहें तो पॉलिसी ले सकते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से इसमें एक चार्जेस जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो एक ड्रॉबैक है इस पॉलिसी का। बाकी यहाँ पे गारंटीड एडिशंस भी दिए जा रहे हैं एनुअल प्रीमियम का 5%, 10%, 15%। तो ये अगर चाहें तो उस चीज़ को थोड़ा बहुत चार्जेस को कहीं ना कहीं बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।